हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध, वो भी जरासंध से। निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के वेश में कोई और? जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। महाराज, जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर ये भय मुद्रा कैसी? तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। यहाँ इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है, न ही तुम लौटोगे ब्राह्मण। परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूँ, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते होते ब्राह्मण, समझे? जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम। मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं। हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं। एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपकी वाणी भी संदेह रहित है महाराज। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन, नहीं। ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध? युद्ध, वो भी जरासंध से। निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? अरे क्या मतीय भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो महाराज जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? तुम लोग शांत रहो याचक। तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के वेश में कोई और? पहले ये निश्चित हो जाए। इस समय द्वंद्व युद्ध की आकांक्षा करने वाला मैं केवल एक योद्धा हूँ। परंतु द्वंद्व युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। राजन, ये कैसा धर्म पालन है? ये कौन सी मर्यादा है कि एक दान वीर के सामने याचक को अपना परिचय भी देना होगा? महाराज जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर
ये भय मुद्रा कैसी? ये भय मुद्रा नहीं है ब्राह्मण, कतई भय मुद्रा नहीं है। तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। यहाँ इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है, न ही तुम लौटोगे ब्राह्मण। परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूं, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते होते ब्राह्मण, समझे? समझा। महाराज, आप तो हमारे इस वेश से भयभीत हो रहे हैं, परंतु ये वस्त्र तो हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध तो भुजाओं के बल से लड़ा जाता है राजन। सावधान 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 स्नातक, तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकारते हो? युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद्व युद्ध के लिए। युद्ध में तो कई ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं। आप हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं महाराज जरासंध। महेश्वर साक्षी है ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी योद्धा को दंत युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। फिर भी मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु का भय? और मृत्यु की बातें तो कायर और निर्वीर लोग करते हैं। महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। हे कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो, तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, पर निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। ये भी पता चल जाएगा। हम कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे। क्या कहा? तुम हमसे पहले भी मिल चुके हो, परंतु कहां ब्राह्मण? वहीं मथुरा में। मथुरा में? हाँ, मथुरा में। तुम्हारे दामाद कंस की मथुरा में। क्या इतनी शीघ्र भूल गए जरासंध? मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूं। कृष्ण? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। और ये हैं पांडुपुत्र भीम, और ये हैं अर्जुन। अच्छा, तो अब दरिद्र याचकों का भेष धारण करके आए हो कृष्ण। अगर तुम अपने सहज भेष में भी आते ना कृष्ण, तो जरासंध पीछे नहीं हटता। मैं तो पहले ही संदेह में था कि क्षत्रियों जैसे गठीले शरीर और धनुष की डोरियां खींचने वाली ये उंगलियां कदापि ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। भेष बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे कृष्ण? गुजरातरा के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूं कृष्ण। तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन, ये क्या मेरा सामना करेगा? मेरे एक मुष्टि प्रहार को सहन करने की क्षमता वाला भी नहीं लगता। हाँ, हो सकता है युद्ध में भीम कुछ क्षण जी ले। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। पहले जाओ और अपने स्त्री कुल से अंतिम भेंट कराओ, और एक बार अपने राशि के भी दर्शन कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। भीम, उत्तेजित न हो राजन। मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूं, और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुष्पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सके। भीम, मैं भी तुम्हें वहीं यम का द्वार दिखाऊंगा, समझे? हाँ।